समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने पूरा का पूरा हलाहल विष पी लिया, तब उनके सीने के बीचों बीच ये फूल उगा था। सुश्रुत के दादाजी ने सफेद रबर के दस्ताने पहने, हाथ में एक सफेद फूल पकड़े हुए उससे कहा था। 8 साल के सुश्रुत ने उनसे पूछा था, दादा इस फूल का नाम क्या है? उन्होंने जवाब दिया था, धतूरा। लगभग 1 दशक बाद सुश्रुत अपने कॉलेज के एक लेक्चर में बैठा था। बौ और डिस्ट्रैक्ट होकर वो अपने दादाजी के बारे में सोच रहा था कि उसके मेडिसिन करियर चॉइस के पीछे क्या उसके दादाजी ही कारण थे। उसने अपने दादा को जीवन भर आयुर्वेदिक दवाओं पर काम करते देखा था, उनके आखिरी सांस तक। सुश्रुत की आंखें नम हो रही थी। तभी अचानक उसके दोस्तों ने उसे उसके गहरे चिंतन से जगाया और उसे एहसास हुआ कि उसकी क्लासेस खत्म हो चुकी है। सुश्रुत और उसके दोस्त कभी भी हॉस्टल के मेस में डिनर नहीं करते थे। हर रात वे अपनी थाली में भोजन भरते और उन्हें हॉस्टल की छत पर ले आते, क्योंकि हर रात सुश्रुत और उसके दोस्त हॉस्टल की छत पर गांजा फूंकते थे, जिसे फूंकने के बाद उन्हें असामान्य रूप से भूख लगती थी। उसके एक दोस्त मानस ने इस प्रथा की शुरुआत की थी, और मानस ही वो लड़का था जिसने अपनी कक्षा में सभी को गांजा फूंकना सिखाया था। लेकिन सुश्रुत और उसके दोस्त धीरे धीरे गांजे के नशीले प्रभावों के प्रति रेजिस्टेंट होते जा रहे थे, और जल्द ही पहली बार जैसा नशा फिर से अनुभव करने के लिए उत्सुक, उन्होंने गांजे के ऊपर प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने गांजे को अपने कॉलेज की लैब्स में मिलने वाली किसी भी चीज के साथ मिलाना शुरू किया, और धीरे धीरे उनके प्रयोग अजीब और खतरनाक होते गए। उन्होंने मच्छर भगाने वाली दवा, चूहे का जहर और यहाँ तक कि छिपकली की पूंछ के पाउडर को भी गांजे के साथ मिलाकर फूंकने की कोशिश की। सुश्रुत और उसके दोस्त गंभीर रूप से बीमार भी पड़े, लेकिन इससे वे रुके नहीं। वे दिन के समय मन लगाकर पढ़ते थे और रात में अपने प्रयोग करते रहते थे। आखिर एक रात मानस ने फ्रस्ट्रेट होकर अपनी खाने की थाली छत से फेंक दी। वो अपने प्यारे गांजा से पूरी तरह से रेजिस्टेंट हो चुका था। वो अपने दोस्तों के सामने रोने लगा। काफी समय तक सब एकदम खामोश बैठे रहे। फिर सुश्रुत ने मानस से कहा कि वह एक चीज के बारे में जानता है जो उनकी मदद कर सकता है। धतूरे का वो फूल जिसके बारे में उसके दादाजी ने उसे कहानियां सुनाई थी। उसने फूल के हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया और कहा कि वे इसे आसानी से खोज भी सकते हैं, शहर के किसी भी शिव मंदिर में। उसके दोस्त इस विचार से अनिच्छुक थे और उन्होंने कहा कि ऐसा करना एक पाप होगा, लेकिन मानस ने अंतिम निर्णय लिया। वे शहर के चारों ओर घूमते रहे और एक सुनसान शिव मंदिर में उनको वो फूल आखिर मिल गया। वे फूल को अपनी लैब में लाए, उसे अपने गांजा के साथ मिलाया और अपने लेटेस्ट प्रयोग को हॉस्टल की छत पर फूंक लिया। धतूरे ने उनको क्या किक दी। वे इस अद्भुत खोज के लिए सुश्रुत की प्रशंसा करने लगे, लेकिन उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वे सभी भारी हेलुसिनेट करने लगे। आमतौर पर वे मतिभ्रम का आनंद लेते थे, लेकिन आज वे सब इसके डरावने रूप से चीख रहे थे। उनकी भूख 1000 गुना बढ़ गई और वे छत के कंक्रीट के फर्श को अपने नाखूनों से उखाड़ने लगे। सुश्रुत भी चीख रहा था। उसके मन में बार बार वो सब कुछ एक साथ हो रहा था जिससे वो डरता था और दुखी होता था। एक मतिभ्रम में उसने अपने दादाजी को सफेद रबर के दस्ताने पहने, अपने हाथ में सफेद फूल पकड़े हुए देखा। 8 साल का सुश्रुत फूल को छूना चाहता था, लेकिन उसके दादाजी ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, केवल भगवान शिव ही इस फूल के विष को सहन कर सकते हैं, साधारण मनुष्य नहीं। अगली सुबह सुश्रुत के दोस्त हॉस्टल की छत पर मृत पाए गए। उनकी आंखें उन्होंने खुद ही निकाल ली थी और मुंह से झाग निकल रहा था, लेकिन सुश्रुत वहां नहीं था। उसकी लाश जमीन पर मिली थी। उसने अपने हेलुसिनेशन से बचने के लिए छत से छलांग लगा दी थी।